हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चाइल्डहुड के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इन्फेंसी के बारे में। आज उस चीज़ में कंटिन्यू करेंगे चाइल्डहुड के बारे में। बाल्यावस्था क्या होती है? एक मिनट। यस, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड पीरियड। देखिए, चाइल्डहुड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था। A child enters into a childhood। शैशवावस्था के बाद बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है। वो कितना होता है? 6 से 12 वर्ष के बीच में। 5 से 12 भी कह सकते हो। इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स। दिस पीरियड इज बिटवीन इन्फेंसी एंड टीनेज पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड इन्फेंसी और टीनेज पीरियड के बीच में आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर आर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इस पीरियड के दौरान जब चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब डेवलपमेंट होते हैं रेगुलर प्रॉपर तरीके से। इस बाल्यावस्था का दूसरा नाम होता है गैंग एज। द अदर नेम ऑफ दिस पीरियड इज गैंग एज। इसका मतलब क्या होता है? बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट होती है। वो ग्रुप में रहना पसंद होता है, उसको गैंग बनाना, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना, उसमें रहना, उसमें उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। लाइक इन्फेंसी पीरियड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ टीचर टू हैव नॉलेज अबाउट चाइल्डहुड। जैसे इन्फेंसी के बारे में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही चाइल्डहुड पीरियड के बारे में बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। अब देखिए चाइल्डहुड के फीचर्स क्या क्या हैं। चाइल्डहुड में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। सबसे पहला है स्लो फिजिकल ग्रोथ। शैशवावस्था और जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे का फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे बहुत स्लो फिजिकल ग्रोथ होता है। बच्चे आलसी टाइप के होते हैं, उनको हर काम बहुत धीरे धीरे करना पसंद होता है, उनको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, हर चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और उनका फिजिकल ग्रोथ भी बहुत स्लो होता है। ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू इन्फेंसी पीरियड फिजिकल ग्रोथ इज़ वेरी स्लो इन चाइल्डहुड के अंदर बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है? इसमें फिजिकल ग्रोथ का रुकाव आ जाता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है बच्चे में, थोड़ी बहुत होती है, पर उतनी फास्ट नहीं होती जितनी शैशवावस्था और किशोरावस्था में होती है, एडोलसेंस में होती है। चाइल्ड क्या होता है? लर्न करता रहता है, एक से एक चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। वो बैठता नहीं है, क्वाइट नहीं होता, लेकिन वो सीखता रहता है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसर। इस एज में बच्चे के अंदर पावर होता है कि वो क्वेश्चन करता है, उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, आप किसी के घर जाते हो तो छोटे बच्चे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप उनको आंसर बताओ, वो चाहेंगे आप उनके डाउट्स क्लियर करो। तो क्वेश्चनिंग एज होती है, इसमें क्वेश्चन बच्चे बहुत करते हैं, क्वेश्चंस बहुत इंक्रीज होते हैं उनको क्यूरियोसिटी होती है। जब तक आप उनके आंसर नहीं दोगे, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर। इस स्टेज में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर थोड़ी कम होती है, कम हो जाती है। चाइल्ड सेटिस्फाई हो जाता है आप नॉर्मल से उनके आंसर्स बता दो तो, लेकिन चाइल्डहुड के बाद जब एडोलसेंस में आता है तब उसकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। इस एज में वो ज़्यादा सोचता नहीं है चीज़ों के बारे में, उसको फ्यूचर के बारे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब वो छोटे बच्चों को पूछे कि बड़े होकर क्या बनेंगे, तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, पायलट, कोई डॉक्टर, कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन जब वो एडोलसेंस में आता है तब वो सीरियस हो जाता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। नेक्स्ट आता है मेंटल स्टेबिलिटी। इस पीरियड के अंदर ये पीरियड मेंटल और फिजिकल स्टेज का है। इसके अंदर क्या होता है कि सूडो मैच्योरिटी होती है। सूडो मैच्योरिटी मतलब फेक मैच्योरिटी होती है। पूरा मेंटली बच्चा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो दिखाता है कि वो बड़ा हो गया है, अपने आप को बड़ा समझता है। फेक मैच्योरिटी होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती चाइल्डहुड में। उसको फेक को बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी होती है, मतलब वो अपने आप को समझने लग जाता है, मैं समझदार हो गया, मैं कितना बड़ा हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। ये तो हम सबको भी पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस। 8 से 9 साल तक उसके सारे ऑडियो विजुअल सेंसेस पूरे डेवलप हो जाते हैं। ऑडियो मतलब जिससे वो सुन सकता है, विजुअल मतलब जिनसे वो देख सकता है, फील कर सकता है। तो ये जितने भी सेंसेस हैं उसके बॉडी के पार्ट्स अलग, जो जिनसे वो सेंसेस फील करता है, वो सब उसके प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाते हैं बाल्यावस्था में एक बच्चे के। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन वोकेबुलरी। इसके अंदर बच्चे की वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, नए नए लैंग्वेज के नए नए वर्ड्स वो सीखता है, वो स्पीक करता है, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है। तो इसके अंदर उसकी वोकेबुलरी बढ़ती जाती है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में कुछ वर्ड सीखता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते उसको काफ़ी वर्ड्स पता चल जाते हैं और वो बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीख जाता है।
और बाल्यावस्था में देखा होगा आपने, आप अगर किसी बच्चे को अपने घर का एड्रेस बोलो पूछोगे तो वो पूरा एड्रेस प्रॉपर्ली बता देता है। तो धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसके अंदर वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ चाइल्डहुड के अंदर डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इस स्टेज में बच्चे के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन डेवलप ज़रूर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज इन सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या है, इस पीरियड के अंदर सोशल बिहेवियर बच्चों का बहुत जल्दी चेंज होता है। वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो किसी को कुछ देते नहीं है, बस अपने ग्रुप के फ्रेंड्स को ही वो अच्छे लगते हैं, उनके साथ ही उनको रहना पसंद होता है। तो सोशल बिहेवियर उनका चेंज होता रहता है धीरे धीरे। वो सोशल बिहेवियर कह सकते हो इंक्रीज भी होता है, इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी के कुछ चीज़ों के अंदर, ग्रुप्स बनाते हैं फ्रेंड्स का, वो सब चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टिक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड पीरियड चाइल्ड क्रिएटिव हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ नया बनाना। बॉयज़ को क्या होता है, टूल्स पसंद होते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को बोल दोगे, जो लड़का है उसको अगर आप पेन ला के दोगे तो वो क्या करता है, उसको कंस्ट्रक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, उसको पेन को पूरा खोलेगा, अच्छे से देखेगा उसके अंदर क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सब उनको अच्छा लगता है। और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ये स्टिचिंग का इंटरेस्ट जग जाता है, या चीज़ें कलेक्ट करने का इंटरेस्ट होता है। तो इस एज में उनका कंस्ट्रक्टिव नेचर डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो क्रिएटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर्स में आते हैं लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वांडरिंग। लव फॉर एक्सप्लोर, वांडरिंग मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना। तो चाइल्ड क्या करता है कि इसके अंदर क्या होता है, वो स्कूल से भागना शुरू कर देता है, नई नई जगह जाना पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है। जैसे स्काउटिंग और एनसीसी जैसे स्कूल में बच्चों के लिए होते हैं, तो उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा 6th 7th 8th के बच्चे स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट करते हैं। वांडरिंग मतलब घूमना, उनको इधर उधर घूमना पसंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्स इंस्टिक्ट। इसके इस एज में चाइल्डहुड में लेस होता है सेक्स इंस्टिक्ट बच्चों का। ठीक है। चाइल्ड को क्या करता है, बस अपने ग्रुप, अपने मेल, अगर लड़का है तो लड़कों के साथ ही वो ग्रुप में रहेगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ रहेंगे, उनको बॉयज़ गर्ल्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें कम होता है सेक्स इंस्टिक्ट इस बाल्यावस्था में। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इस एज के अंदर बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समझ आ जाती है उसके अंदर कि अगर वो गलत करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, सही करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। तो वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप हो जाता है। और हाँ, ये है कि इस एज में वो डर के करते हैं, अपनी समझ से नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो डर के करते हैं ये चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी। इसके अंदर क्या होता है, इस एज के अंदर बच्चों के अंदर मॉरलिटी डेवलप होती है कि वो सोसाइटी के जो मॉरल कोड्स होते हैं कि ये काम करो तो ये अच्छा होता है, इससे हमें ये सीख मिलती है, ये सब चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग जाती है। ठीक है। तो सोसाइटी के मॉरल कोड्स को वो डेवलप करने लग जाते हैं, वो उनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। उनको पता चल जाता है अगर मैंने ये गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ये सोसाइटी के नज़रों में, लोगों की नज़रों में गलत है, तो लोग मुझे गलत तरीके से देखेंगे। तो उसके अंदर मॉरलिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फीचर्स में, चाइल्डहुड के क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। इस एज के अंदर बच्चों की इमेजिनेशन बहुत फास्ट होती है, बच्चे हर चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, और उनकी मेमोरी भी धीरे धीरे शार्प होती है, उनको जल्दी से चीज़ें लर्न हो जाती है, वो इमेजिन करना सीख जाते हैं। इस एज में ये बहुत जल्दी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिंसियर फॉर फ्रेंड्स। इस एज के अंदर बच्चे क्या होते हैं, सिंसियर होते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। जैसे बोला ना, इस एज को गैंग एज, ग्रुप एज, गैंग में रहते हैं, ग्रुपिज्म में रहते हैं। तो वो अपने ग्रुप के सारे फ्रेंड्स के प्रति सिंसियर होते हैं, वफादार होते हैं, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सबका सपोर्ट करेंगे। ये सब क्वालिटीज़ इस एज के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीलिंग ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ एग्जिबिशन एंड लीडरशिप। इसका मतलब क्या होता है, इस पीरियड के अंदर, चाइल्डहुड पीरियड के अंदर बच्चे बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, और उनको चाहिए कि हर काम में वो आगे रहें, उनको प्रेज़ मिले, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने लग जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो रहता है कि कौन, मुझे क्लास का मॉनिटर बनना है, मुझे सबके सामने अच्छा साबित करना है। तो वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आने लग जाती है। वो चाहते हैं उनको हर काम में प्रेज़ मिले, उनको तारीफ़ें मिले, तो तभी वो सेटिस्फाई होते हैं। तो ये फीलिंग ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ एग्जिबिशन एंड लीडरशिप इस एज में सबसे ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट इन एक्टिंग एंड कलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, एक्टिंग और कलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, बच्चे ना चीज़ें कलेक्ट करना और सबकी एक्टिंग करना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं,
टीवी पे जो भी देखते हैं, किसी एक्टर वगैरह की मिमिक्री करते हैं, कोई चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है, तो इसमें इनका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है इस एज के अंदर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स चाइल्डहुड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब चाइल्डहुड की एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एक मिनट, यस, चाइल्डहुड की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, चाइल्डहुड पीरियड के अंदर क्या क्या एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। एक मिनट, ये थोड़ा सही नहीं है, मैं सेट करती हूँ। हाँ, अरे ये तो पूरा ही चला गया। यस, अब बच्चों के क्या क्या एजुकेशन क्या होनी चाहिए चाइल्डहुड में, ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। हमने फीचर्स तो देखे कि उनका इंटरेस्ट होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, गैंग एज होता है, ग्रुप के प्रति वफादार होते हैं, चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है, मिमिक्री करते हैं, हर चीज़ में आगे रहना पसंद करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। अब उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि उनका ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ डेवलप हो। तो सबसे पहले आता है आपके एजुकेशन में, बी केयरफुल अबाउट द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर क्या है उसके ऊपर ध्यान रखें कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे बच्चा रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करना सीखता है कि जीवन की सच्चाई क्या है, उसके बारे में वो सीखता है, जानता है। तो अगर वो प्रॉपर लाइन में जाएगा, चीज़ें अच्छे से सोच रहा है, तो वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। लेकिन अगर वो गलत चीज़ें सोचेगा तो उसका डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसमें टीचर और पेरेंट्स का ये रोल है कि वो ध्यान दे बच्चे का बिहेव किस तरफ है, वो ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं करता है, क्लास में चिड़चिड़ा तो नहीं रहता है, परेशान तो नहीं रहता है, कुछ बच्चे उसको टीज तो नहीं करते। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को ऑब्जर्व करनी चाहिए, टीचर्स को भी। तो एल्डर शुड बी केयरफुल अबाउट देयर बिहेवियर। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसीज। डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसीज में क्या है कि ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेंडेंसीज देयर इज ए नीड टू ब्रिंग चेंज इन एजुकेशन प्रोसेस। बच्चे के एजुकेशन प्रोसेस में चेंज होना चाहिए ताकि उसकी जो भी टेंडेंसीज है, उसकी जो भी मेंटेलिटी है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन सिस्टम में उनके नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी चेंजेस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज की टीचिंग देनी चाहिए। कैसे? ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड टेक इंटरेस्ट इन रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। मैंने कहा ना, जीवन की सच्चाइयाँ धीरे धीरे इस एज में पता चलने लग जाती है थोड़ी बहुत। तो क्या होता है कि ही शुड मेड, उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिविक्स में जैसे हम हमारे कर्तव्य पढ़ते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सब उसको पता होने चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके बारे में उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी के बारे में और ज़्यादा जान सके। नेक्स्ट आता है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है? चाइल्ड शुड बी टॉट मैथ्स होनी चाहिए, उनका मेंटल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर कैलकुलेटिव पार्ट को डेवलप करना चाहिए। तो उसमें मैथ्स, एबेकस, वैदिक मैथ्स, इन सब की उनको क्लासेस देनी चाहिए रेगुलर, ताकि उनकी मेंटल एक्सरसाइज हो। और जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, आपने देखा होगा, पजल, सुडोको वगैरह सॉल्व करना, इनसे उनका क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को करवानी चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए उनकी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पावर। बच्चों को राइटिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए इस एज में। तो उनको है ना, जैसे पैराग्राफ दे दिया कोई भी टॉपिक पे और उनको बोले अपने विचार लिखिए, तो उनका क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा। तो राइटिंग पावर उनकी डेवलप करनी ज़रूरी है इस एज में, और उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कोकुलर एक्टिविटीज़। उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो कोकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। कौन कौन सी? जैसे अगर किसी को डांस में इंटरेस्ट है तो उसमें, चाहे म्यूज़िक में, एक्टिंग में, ड्रामा में, स्पोर्ट्स में, जिस भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट है उसमें उनको मोटिवेट करना चाहिए टीचर और पेरेंट्स को, और ध्यान रखना चाहिए कि उनका किस में इंटरेस्ट है। नहीं है तो जगाना चाहिए उनका इंटरेस्ट, ताकि वो कोकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, मोर पार्टिसिपेशन। वही सीसीए में पार्टिसिपेट करना, बच्चों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक्टिविटी में। ये ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ किताबें लेके वो पढ़ता ही रहे, नहीं, उसका हर तरफ उसका डेवलपमेंट हो, हर तरफ उसका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, हर तरफ उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो ये टीचर और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। ओरल एक्सरसाइज भी करानी चाहिए, खाली बुक से ही नहीं पढ़ाना चाहिए उसको। तो हर तरीके से उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। इस एज के अंदर बच्चे की सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना, उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। जैसे लैंग्वेज भी, मैथ्स भी, एसएसटी भी, आर्ट भी, साइंस भी, ड्राइंग भी, ताकि हमें उसको पता चलेगा उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो उसको इंटरेस्टिंग सारे सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने चाहिए। टीचिंग मेथड्स।
इस एज के अंदर बच्चे को प्रॉपर टीचिंग मेथड भी देना चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट हो। बच्चे को किस टीचिंग मेथड से ज़्यादा समझ आ रहा है, किसी को रिटर्न आप दे देते हो मटेरियल, उससे समझ में आ जाता है, वो लर्न कर ले रहा है। लेकिन किसी को विजुअल देख के, कोई मूवी दिखा के, कोई टॉपिक के बारे में रिलेटेड क्लिप दिखा के अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उससे उसके विजुअल माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उससे उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है तो उस तरीके से उसको मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर उसको अच्छा लगता है वो पढ़ाना चाहिए, टीचिंग मेथड उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उसको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का सिलेक्शन अच्छे से करके उसको पढ़ाना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको पढ़ाना चाहिए, उसमें मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स उसके लाइफ के उनको डेवलप करना चाहिए। जैसे उसके अंदर लव होना चाहिए, हर किसी को देखिए कॉपरेशन होना चाहिए, शेयरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ चीज़ें शेयर करना आना चाहिए उसको, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ये ज़रूरी है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये चाइल्डहुड पीरियड के अंदर पेरेंट्स और टीचर्स की ड्यूटी होती है कि ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप कराएं, घर में सिखाएं कि कोई बड़ा है तो कैसे रिस्पेक्ट करनी है, चीज़ें कैसे शेयर की जाती है, ये नहीं कि सिर्फ मेरा है सबके साथ शेयर करके रखना चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। बच्चे को CC एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको हेल्प करना चाहिए कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ताकि तो जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर हम CCA में कराएं उसमें अगर उसके इमोशंस एक्सप्रेस होंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा। किसी में वो ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अलग अलग हैप्पी मोड, सैड मोड, एंग्री मोड, ये सब एक्सप्रेशन उसको बतानी चाहिए। और गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये नहीं कि हार गए तो गुस्सा हो गया, चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं कि मैं हार गया, नहीं, उसको बोलना चाहिए कि टीम वर्क था, सबका अपना अपना रोल था। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जानी चाहिए, ये एजुकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचर एंड आइडियल्स। चिल्ड्रन अपने टीचर्स को बहुत आइडियल मानते हैं, ये आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे तो सबसे पहले मेरी टीचर ने ऐसा कहा, मेरी टीचर ने ऐसा कहा, ये सब आपने सुना ही होगा। तो वो टीचर को बहुत आइडियल मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो टीचर को उनके सामने एक अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। टीचर्स को प्रोजेक्ट कंट्रोल और अपनी कंट्रोल पिक्चर एक अपने को अच्छे से प्रेजेंट करे टीचर, ताकि बच्चे उनको फॉलो करें तो अच्छी चीज़ें फॉलो करें। ये नहीं कि टीचर को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो टीचर को भी अपने आप को उस लेवल तक लाना चाहिए आज के टाइम में। ठीक है, तो ये थे चाइल्डहुड की कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्डहुड क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके साथ ही चाइल्डहुड कंप्लीट हो गया हमारा बाल्यावस्था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अडोलसेंस, किशोरावस्था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।